अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिज़मा नवाल और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल होंगे खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज फिर आपके साथ बहुत ही एक फ़नी, बहुत ही मज़ेदार सी न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। और वो न्यूज़ क्या है आप जानकर आप यकीनन अपनी हंसी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गुस्सा तो आपको वैसे ही बहुत आने वाला है। तो पहले से अपने दिलों को जो है वो थाम लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो के बाद हंसने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करने वाले हैं। तो जनाब, मुझे तो गुस्सा भी बहुत आया, हंसी भी बहुत आई, लेकिन क्या है ना कि कुछ लम्हे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ एंजॉय ही करना चाहिए, उसके अलावा हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वक्त हालात उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते तो हम किस खेत की मूली हैं सरकार। तो हम तो बिल्कुल भी उस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते, ना उनकी नेचर बदली जा सकती है। वो कहते हैं ना, नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो ये बिल्कुल सच है। हैबिट कैन बी चेंज पर नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये बिल्कुल सच है। ये कैसे सच है ये भी आप जान जाएंगे। आप सबके फेवरेट बोलूँ या क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब्दुल कवी साहब को तो आप जानते हैं ना, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जानते हैं ना, उनके स्कैंडल्स के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्या है ना कि उनको कुछ ज़्यादा ही फेमस होने का शौक़ है और वो चाहते हैं कि मैं हर वक्त जो है ना वो न्यूज़ हेडलाइंस और सोशल मीडिया पे सरगर्म रहूं। लेकिन उनका जो ये ख्वाब है ना, वो किसी जिन एक्टिविटीज़ से पूरा होता है, वो जो जो बज़ाहिरी उनका हुलिया है, उस लिहाज से तो वो दीनी नज़र आते हैं। और अगर वो चाहते शोहरत तो इस दीन के रास्ते पे चलकर पाते, तो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत जैसे कि पहले दिलों में थी वो बरकरार रहती। लेकिन कुछ स्कैंडल्स उनके ऐसे आए कि जिसके बाद लोगों को उनसे नफ़रत हो गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंदील बलोच के सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। उससे पहले वो पीटीआई के इस्लामी मेंबर भी रह चुके हैं। लेकिन जब जो ही वो कंदील बलोच का मामला आया सामने, वो उस मामले से तो आप अच्छे खासे वाकिफ़ हैं ना, जब वो सामने आया तो उसके बाद उन्हें पीटीआई से उनके ओहदे से हटा दिया गया। उसके अलावा उनका एक और ओहदा था जिस पे वो फाइज थे, रूहत हलाल कमेटी के। जब ये स्कैंडल के हम सब जानते हैं कि कंदील बलोच वाले केस में किस तरीके से मुफ्ती साहब को नॉमिनेट किया गया था और उसके बाद वो किस तरह अपनी जान बचाकर भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको साबित करके उसको पैसे दे के या वट जो भी सिलसिला कार हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। तो वो इस मामले से निकल गए, लेकिन साथ ही अभी वो इस मामले से लोगों की नफ़रत झेल ही रहे थे कि उनका एक नया स्कैंडल आ गया। और वो क्या स्कैंडल था वो आप जानते हैं कि वो टिकटॉक पे फेमस होने की उनको कोई वो चढ़ गई, जिसे कहते हैं ना खुमार चढ़ गया। तो वो चाहते थे कि अब मैं टिकटॉक पे फेमस हो जाऊं। तो फिर उन्होंने टिकटॉक स्टार जिस तरह के हरीम शाह हैं, आप उनको सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वो भी बहुत सारे हमारे सियासी लीडर्स के साथ वक्तन फ़वक्तन नज़र आती रहीं। तो वो मुफ्ती साहब के साथ नज़र आ गई। तो मुफ्ती साहब ने कहा जी मैंने नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया था, वो मेरी फ़ैन थी। और जब हरीम शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनको जानती भी नहीं, मैं इनकी फ़ैन कहाँ से होगी, इन्होंने तो मुझे खुद बुलाया था। अब वो स्टेटमेंट सुनने के बाद भी जी लोगों ने काफ़ी गुस्से का, गम का इजहार किया। और इनका ज़ाहिरी हुलिया तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अंदरूनी ये किसी शैतान से कम नज़र नहीं आते जो इनकी हरकत तो सकनात हैं। क्योंकि जब एक कत्ल केस जो चल रहा था इसका कंदील बलोच का, उसके ऊपर जब एक होस्ट ने इनका इंटरव्यू करना चाहा तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने बाहर आके अपने कैमरामैन वगैरह से यही कहा कि जी इन्होंने मेरे साथ भी छेड़छाड़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत हैं जी इनकी। लेकिन अब जो आ गई है हरकत, उसे तो देख के आपने अपने सरों को पकड़ लेना है, सर बांधने वाले हैं और आप यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा हर कोई बंदा नहीं होता, बहुत बहुत जिसे कहते हैं रेयर किस्म के बंदे होते हैं, जो जिनमें से एक ही मुफ्ती साहब आप भी हैं। आपको शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। आप बिल्कुल भी जो है ना वो ये अपना हुलिया चेंज कर लें जो कि हमारे मज़हब को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी हरकत के मुताबिक अपने लिबास को बदलें, क्योंकि हमारा लिबास जो है वो हमें इस्लाम की तलकीन देता है, उस रास्ते पे चलने की तलकीन देता है। और आपको देख के कोई भी आप पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि बज़ाहिर आप इस्लामी दिखाई देते हैं लेकिन अंदरूनी आप किसी वेस्टर्न से भी ऊपर हैं जी। अब उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जैसे कि आप सब ने देखा है कि वीडियो है कि वो एक चाइनी है या फिर कोरियन लड़की हैं, उनके साथ डांस करते हुए नशे की हालत में फुल मौज मस्ती कर रहे हैं।
घुमाए इसको। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बदनाम किया जा रहा है, मैं तो इस मामले में हूँ ही नहीं, ये तो धड़ मेरा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो मेरा मुंह है ना वो मेरा मुंह लगा के धड़ किसी और का इस्तेमाल किया गया है जी, मैं नहीं हूँ ये नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मैं हो ही नहीं सकता, मैं तो भाई बड़ा दीनदार हूँ, मैं तो लोगों को तलकीन करता हूँ कि ये बुराई के रास्ते पे नहीं चलें, इस तरह नहीं करें, उस तरह नहीं करें। मुफ्ती साहब खुदारा अपना हुलिया चेंज करें, अपनी हरकत व सकनात चेंज करें, या फिर लोगों को फरिश्ते के रूप में शैतान बनना मत सिखाएं, ठीक है? क्योंकि आप हैं एक शैतान और आप की वजह से हमारा दीन, हमारे मौलवी हजरात, हमारे उलमा इकराम, उन सब पे भी सवालात खड़े हो सकते हैं। तो खुदारा अपनी इन हरकत व सकनात जब करते हैं तो फिर खुलेआम करके करें, और फिर उसके बाद जिस तरह आप खुलेआम करने के बाद आप मुकर जाते हैं ना कि ये तो मैं था ही नहीं, तो वो मत किया करें। वो फिर उसी तरह खुलेआम बताया करें जी ये मैं था, ताकि लोगों का भी गुस्सा और जो इजहार है ना वो भी खुल के आपके लिए आए, ताकि आपकी असलियत सबके सामने नज़र आए। तो जनाब ये तो मेरा फीडबैक था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मौलवी साहब हैं ये खुद ही हैं या वाकई फिर इनका चेहरा लगा के किसी और का वीडियो वायरल किया गया है। तो ये तो हाँ, जाहिर है आप मेरे साथ बहुत सारे फैंस, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली ऐड हैं, तो आप लोग में बहुत ज़्यादा एडिटर्स भी छुपे होंगे। तो ये एडिटर हजरात तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे बताएं कि ये एडिटिंग है या ये ओरिजिनल वीडियो है, ताकि इनको जो है इनका नकाब वो चेहरे से हटाया जाए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ चटपटी न्यूज़ के साथ हाजिर होंगी, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।